साइंस या सिर्फ एक सपना, फिजिक्स या फिलॉसफी, रियलिटी या इल्यूजन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो सबसे छोटी चीज़ है इस यूनिवर्स में, इलेक्ट्रॉन से भी छोटी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हो सकती है? स्ट्रिंग थ्योरी तो यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटोन एंड सारी चीज़ें एक फंडामेंटल स्ट्रिंग से बनी हुई है। पर सवाल ये उठता है कि ये थ्योरी जो सारे फोर्सेस को कंबाइन करने का दावा करती है, जो एक गॉड इक्वेशन देने का दावा करती है, जो कि सारी फिजिक्स को एक ही इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने का दावा करती है, क्या ये थ्योरी रियल है या सिर्फ एक मैथमेटिकल फैंटेसी है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल्स में जाएंगे और इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। अभी फिजिक्स का वन ऑफ द मेजर गोल यूनिफिकेशन बन चुका है। फिजिक्स के सारे ब्रांचेस को एक ही फ्रेमवर्क में समझने की कोशिश कर रहे हैं सारे फिजिसिस्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो अलग अलग टॉपिक माना जाता था, बट जेम्स मैक्सवेल ने 1865 में दोनों को कंबाइन कर दिया और बोला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग इंडिपेंडेंट चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इंटरडिपेंडेंट हैं, उनके फेमस मैक्सवेल्स इक्वेशन के थ्रू। इसके बाद आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल रिलेटिविटी के थ्रू स्पेस और टाइम का भी यूनिफिकेशन कर दिया एंड बोला कि स्पेस एंड टाइम आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम थिंग। ऑल्सो उन्होंने मास और एनर्जी को भी यूनिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि मास और एनर्जी डिफरेंट चीज़ें नहीं है, मास और एनर्जी सेम ही चीज़ है। अब तक इतना यूनिफिकेशन का चस्का लोगों को चढ़ा नहीं था, बट अब आया पिक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क था जो कि ये बताता था कि कोई भी थ्योरी को कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए। मतलब कोई भी थ्योरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी हो या वीक इंटरैक्शन की थ्योरी हो या स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन की थ्योरी हो, सबको क्वांटम रूल्स फॉलो करने चाहिए। दैट्स वाई सारे फंडामेंटल फोर्सेस को क्वांटम मैकेनिक्स के फ्रेमवर्क के अंदर लाना ज़रूरी था। फिर आया पिक्चर में डिरैक रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी। मोटा मोटी क्वांटम फील्ड थ्योरी एक एक्सटेंशन था क्वांटम मैकेनिक्स का, जो कि ये बोलता था कि पार्टिकल्स आर नॉट एक्चुअली पार्टिकल्स बट दे आर फ्लक्चुएशंस इन क्वांटम फील्ड। एंड इस थ्योरी की मदद से फिजिसिस्ट ने तीन फंडामेंटल फोर्सेस, नेमली स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन को क्वांटम मैकेनिकल फ्रेमवर्क में आने में सक्सेसफुल हो गए। बट ग्रेविटी, जिसको आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी ने परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया था, उसको क्वांटम फ्रेमवर्क में लाना इम्पॉसिबल था क्वांटम फील्ड थ्योरी के थ्रू। इसके बाद कई सारे पार्टिकल फिजिसिस्ट ने कई ज़्यादा कोशिश की इस लूप होल को फिक्स करने के लिए। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के फ्रेमवर्क के थ्रू ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तब तक लोगों को ये लग रहा था कि यूनिफिकेशन का सपना बस सपना ही रह जाएगा। बट यहाँ पे एंट्री होती है स्ट्रिंग थ्योरी। यूट्यूब पे तुम लोगों ने ये सुना होगा कि स्ट्रिंग थ्योरी में सबसे फंडामेंटल ऑब्जेक्ट को एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बताया गया है। एंड आई एम श्योर कि तुम लोग भी यही सोचते होगे कि ये काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल आइडिया है, बट ऑनेस्टली ये इतना भी अननेचुरल नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। जैसे कि पार्टिकल फिजिक्स में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जीरो डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि जिसका कोई शेप साइज नहीं होता, जो पॉइंट लाइक होते हैं। एंड इसी अजम्पशन में हमने इलेक्ट्रॉन्स को, क्वार्क्स को एंड बाकी सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स को जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बोला था। अगर हम इसी का वन स्टेप आगे जाएं और हम ये बोलें कि जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स हम जीरो डायमेंशनल कंसिडर कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जीरो डायमेंशनल का ना हो के वन डायमेंशन का हो, जिसका सिर्फ लेंथ हो, जैसे कि स्ट्रिंग। एंड इसी फंडामेंटल वन डायमेंशनल पार्टिकल को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग थ्योरी पार्टिकल फिजिक्स से एक और चीज़ से अलग है। स्ट्रिंग थ्योरी में हम एक पार्टिकल को स्ट्रिंग का एक वाइब्रेशनल मोड बोलते हैं। एक स्ट्रिंग अलग अलग टाइप से वाइब्रेट कर सकती है एंड ईच वे ऑफ वाइब्रेशन हमें एक नया पार्टिकल देता है। सारे पार्टिकल्स इस थ्योरी में यूनिफाइड हैं एंड आउट ऑफ ऑल वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग, वन ऑफ इट इज़ ग्रेविटॉन, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस को मीडिएट करते हैं। एंड ग्रेविटी को इनकॉर्पोरेट करना स्ट्रिंग थ्योरी में इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। ये स्ट्रिंग फिजिक्स को एनालाइज करते हुए हमें अपने आप आइंस्टाइन इक्वेशन मिलती है, जो कि ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है। सो स्ट्रिंग थ्योरी विच इज़ अ क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड जो कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी अपने फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट करता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर यूनिफाइड फील्ड थ्योरी।
बट अगर स्ट्रिंग थियरी इतना ही अच्छा है तो कुछ लोग इसको वैलिडेट क्यों नहीं करते हैं? द आंसर इज दैट कि स्ट्रिंग थियरी हैज सम फंडामेंटल प्रॉब्लम इंक्लूडेड विद इन इट्स फ्रेमवर्क। द प्रॉब्लम लाइज विद इन इट्स वेरिफिकेशन पार्ट। कोई भी थियरी को परफेक्ट तभी माना जाता है जब वो एक्सपेरिमेंट्स के साथ हैंड टू हैंड जाए। बट ऐसा भी नहीं कि स्ट्रिंग थियरी को एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया या कहीं गलत हो गया। प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। क्या सब कुछ इसी वीडियो में जान लोगे क्या? नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रॉब्लम दैट स्ट्रिंग थियरी फेसेस ड्यूरिंग इट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड व्हाई स्ट्रिंग थियरी ऑफ एवरीथिंग होने के परफेक्ट कैंडिडेट होने के बावजूद भी इतना बदनाम है, एंड क्या स्ट्रिंग थियरी ये बदनामी डिजर्व करती है? तब तक तुम इस वीडियो पर क्लिक करके अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो, जहाँ पे हमने ये बताया है कि डिरैक ने कैसे एंटीमैटर का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली दे दिया था। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है, तो डू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो।